एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विचारों से कैसे मुक्त हों। इतने विचार उठते हैं, इधर विपश्यना स्टार्ट करो, उधर विचार आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। कैसे विचारों से मुक्ति हो। बुद्ध बीज सूक्त में हमें हमारी गति के बारे में बताते हैं, हमारी जिंदगी के बारे में बताते हैं। अंगुत्तर निकाय में बीज सूक्त को जरूर अपनी जिंदगी में महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए कि बुद्ध हमें क्या समझाते हैं बीज सूक्त में। क्योंकि जो भी हमारे विचार हैं, ये विचार कैसे पैदा होते हैं। विचार पैदा होते हैं, जो भी हमारी भावना होती है उससे विचार निकल कर आता है, और जो हमारी भावना होती है यह हमारे ही संकल्प का परिणाम है, यह हमारे ही स्मृति का परिणाम है। यह भाव, हमने किस प्रकार के भाव रखे हैं, उन भावों से विचार निकल कर आता है, और भाव हमारे संस्कारों पर टिके हुए होते हैं। कैसे हम अपने विचारों को देखें। बुद्ध हमें समझाते हैं बीज सूत्र में कि भिक्षुओं जैसे नीम का बीज हो या कड़वी लौकी का बीज हो, उसे गीली मिट्टी में बोया जाए, वह जो भी पृथ्वी का रस खींचेगा, जो भी पानी खींचेगा, जो भी रस खींचेगा, वह उसे तिक्त करने के लिए, कड़वा करने के लिए, बेस्वाद बनाने के लिए ही होगा। बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं से पूछते हैं ऐसा किस लिए। क्योंकि भिक्षुओं बीज ही बुरा है। जिस आदमी की दृष्टि मिथ्या है, जिसके संकल्प मिथ्या हैं, जिसकी वाणी मिथ्या है, जिसके कर्मांत मिथ्या हैं, जिसकी आजीविका मिथ्या है, जिसका व्यायाम मिथ्या है, जिसकी स्मृति मिथ्या है, जिसकी समाधि मिथ्या है, जिसका ज्ञान मिथ्या है, जिसकी विमुक्ति मिथ्या है, वह उस मिथ्या दृष्टि के अनुसार जो भी शारीरिक कर्म करता है, वाणी का कर्म करता है या मानसिक कर्म करता है, उसकी जो चेतना होती है, वह उसके संस्कार उसमें लगे होते हैं। वे सभी अनिष्ट के लिए, असौंदर्य के लिए, अश्रेय के लिए, अहित के लिए और दुख के लिए ही होते हैं। बुद्ध प्रश्न पूछते हैं कि भिक्षुओं ऐसा किस लिए। क्योंकि उसकी दृष्टि ही बुरी होती है। कौन से विचार उठ रहे हैं? नकारात्मक विचार उठ रहे हैं तो सोचना चाहिए। अगर नकारात्मक भाव उठ रहे हैं तो सोचना चाहिए कि बीज कहां से पैदा हुआ है। अगर नीम का बीज है तो नीम की ही फसल मिलने वाली है, कड़वी और बेस्वाद। अगर कड़वी लौकी का बीज है तो फिर उससे मीठा स्वाद नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीज ही बुरा है। बुद्ध हमसे इस संबंध में क्या समझाना चाहते? हमसे कहना चाहते हैं कि हमें अपने संस्कार देखने होंगे, हमें अपना बीज देखना होगा कि कौन से बीज से वह विचार निकल कर आता है। हम क्या भाव रखते हैं, वह भाव संस्कार से आता है। हमारा संस्कार क्या है और संस्कार कहाँ से पैदा होता है? संस्कार हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्म की छाप लगी है उस पर। अगर मैं अकुशल कर्म करता हूं, अगर मैं मिथ्या कर्म करता हूं, मिथ्या संकल्प रखता हूं, मिथ्या वाणी रखता हूं,
मैं किसी के लिए बुरा सोचता हूं और यह सोचूं कि मेरा भला हो जाएगा। सोचो तो जरा कैसे होगा। अगर मेरे विचार बुरे हैं तो मुझे अपनी तरफ देखना होगा, मुझे अपने गिरेबान में झांकना होगा, मुझे अपने विचारों को, अपने भावों को देखना होगा कि मैं किस तरह की भावना करता हूँ, किस तरह के संकल्प उठाता हूँ। अगर मेरी भावना किसी के प्रति खराब है, दूषित है, तो मैं कैसे सोचता हूँ कि मेरे अंदर से जो विचार उठेगा वो अच्छा होगा। यहाँ पकड़ने की जरूरत है अपने को, यहाँ अपने विचारों को देखने की जरूरत है, अपनी तरफ देखने की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भवो, अपने दीपक बनो, अपने ही प्रकाश से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी विवेक की शक्ति से अपने को देखो। विवेक से ही तो अपने को देखता है इंसान। कैसे पता चलता है कि वो अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा? जब कोई बच्चा किसी गलत काम में संलग्न होता है, शराब पी रहा है, स्कूल बंक करके पिक्चर देखने जा रहा है, सिगरेट पी रहा है, और अगर उसके अंदर विवेक नहीं जगा, अगर उसके अंदर से यह आवाज नहीं उठी कि वह गलत कर रहा है, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, पहला काम है कि वह स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया है और वह पिक्चर देख रहा है बंक करके, या शराब और सिगरेट पी रहा है, तो उसे यह, अगर अपने अंदर उसको कहीं से कोई आईना दिखाई दे रहा है, विवेक और प्रज्ञा से बना हुआ आईना, जो यह कह रहा है कि तुम अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, तो तुरंत ही उसको जग जाना चाहिए। अगर वो नहीं जगता है तो इससे यह पता चलता है कि उसके अंदर की विवेक की शक्ति धूमिल पड़ चुकी है। अब वह दोषी है अपने कर्म के फल का। और अगर वह बाद में यह कहे कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे को जो मैं चाहता था वह नहीं मिला, और कोई उससे पूछे कि तुम्हारी किस्मत किसने बनाई? जिस समय स्कूल में उसे पढ़ने भेजा गया था, उस समय वह स्कूल बंक करके इन गलत कामों में इन्वॉल्व था, जिसको वह उस समय गलत नहीं समझता, क्योंकि वह कहता है कि सब तो यही कर रहे हैं। और अब जब उसे नकारात्मक विचार उठते हैं, जब उसे अपने आप से जूझना पड़ रहा है, जब उसे वह नहीं मिल पाया जो वह चाहता था, जब उसके अंदर ज्ञान विकसित नहीं हुआ, जिस ज्ञान की दरकार थी, जिस ज्ञान की जरूरत थी, जिस डिग्री की, जिस सर्टिफिकेट की उसको जरूरत थी, कहीं एंट्रेंस के लिए, कहीं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, वो उसके पास नहीं है। और अब वो कहता है कि मेरी किस्मत खराब थी। तो क्या किस्मत खराब थी? किस्मत किसने बनाई? किस्मत उसी ने बनाई है अपनी। उसके साथ का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था और वह स्कूल बंक करके इन कामों में इन्वॉल्व था, और आज वह यह कहे कि मेरी किस्मत खराब है, तो उसको पूछना चाहिए अपने से कि यह किस्मत किसने बनाई? डिसीजन उसका था, फैसला उसका था। वह स्कूल बंक नहीं भी कर सकता था, वह स्कूल बंक कर भी सकता था, चुनाव उसका था। और हमने जो चुनाव किया, हमें उसका रिजल्ट मिला, और अब हमें पछतावा है। अब हमारे अंदर अगर बुरे विचार उठते हैं, नकारात्मक विचार उठते हैं, तो उसका दोष किसका है? और अगर हमारे अंदर अच्छे विचार उठते हैं, अच्छे भाव उठते हैं, तो हम ही उसके लिए भी जिम्मेवार हैं। यह नहीं कहना चाहिए कि सब यह कर रहे हैं, सब जो कर रहे हैं उनके कर्म का फल उन्हीं को मिलने वाला है। सबके कर्म का फल हमें नहीं मिलने वाला, हमें तो हमारे कर्म का फल मिलने वाला है।
इसलिए बुद्ध बीज सूक्त में हमें सावधान करते हैं कि हमें यह सोचना होगा कि कौन सा बीज हम बो रहे हैं। अगर मैं किसी के प्रति ईर्ष्या रखता हूँ, जलन रखता हूँ, दुर्भावना रखता हूँ, तो क्या मैं यह सोचता हूँ कि मेरे अंदर से अच्छा विचार उठेगा किसी दूसरे के लिए? अगर मेरे अंदर दुर्भावनाएं हैं, अगर मेरे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, तो मेरे अंदर से वैसा ही विचार उठने वाला है। वह अपने लिए उठे, दूसरे के लिए उठे या तीसरे के लिए उठे, क्योंकि मैंने वहाँ बीज बोया है और वह बीज कहीं न कहीं मेरे को फल देने ही वाला है। इसलिए मुझे यह विचार जरूर करना चाहिए। इसके विपरीत बुद्ध हमसे पूछते हैं कि भिक्षुओं, अगर धान का बीज हो, अगर अंगूर का बीज हो और वह गीली मिट्टी में बोया जाए, तो वह जो पृथ्वी का रस खींचेगा, जो भी पानी उसके अंदर बनेगा, जो भी रस उसके अंदर बनेगा, वह सब स्वाद के लिए, माधुर्य के लिए जिम्मेवार होगा। ऐसा किस लिए? क्योंकि भिक्षु बीज भला है। इसी प्रकार अगर जिस आदमी की दृष्टि सम्यक होती है, उसके कर्मांत सम्यक हैं, उसकी आजीविका सम्यक है, उसका व्यायाम सम्यक है, उसकी समाधि सम्यक है, उसकी विमुक्ति भी सम्यक होती है। और इस सम्यक दृष्टि के अनुसार जो भी वह शारीरिक कर्म करता है, वाणी का कर्म करता है या मानसिक कर्म करता है, उसकी जो भी चेतना होती है, जो प्रार्थना होती है, जो प्रणिधि होती है, जो संस्कार होते हैं, वह सब सौंदर्य के लिए, श्रेय के लिए, हित के लिए तथा सुख के लिए होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि ही भली है। सब कुछ ही हम पर निर्भर करता है। और अगर हम बिना सोच विचार किए हुए कुछ भी करने लगे, शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म और वाणी से कर्म, तो फिर हमें उनका खामियाजा भुगतना होगा। कोई दोषी नहीं, किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। दोष हमारा खुद का है, क्योंकि कर्म के लिए हम बाध्य हैं, कोई दूसरा हमारे कर्म के लिए बाध्य कभी नहीं। दूसरा हमें उकसा सकता है, दूसरा हमें उस कार्य के प्रति हमारा ध्यान भटका सकता है, लेकिन विवेक हमारा है, वह हमारे विवेक को कुछ नहीं कर सकता, वह हमारी प्रज्ञा को कुछ नहीं कर सकता। हमारा विवेक, हमारी प्रज्ञा हमसे कोई छीन नहीं सकता। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा और विवेक की शक्ति जगी है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वह अपने विवेक की शक्ति से, अपनी प्रज्ञा की शक्ति से सभी दुख सुख से ऊपर निकल जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बीज भला ही होना चाहिए, क्योंकि भला बीज भले फल देने वाला है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम किस प्रकार के बीज बोते हैं, किस प्रकार के विचार हमारे अंदर से पैदा होते हैं, किसके प्रति हमारी कैसी भावना है, उसका फल हमें मिलने वाला है। क्योंकि हमारा कर्म चाहे वाणी से हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक, वह हमारे ही बीजों का परिणाम है। इसलिए हमें ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान के बिना हम अपने अंदर झांक नहीं पाएंगे। और ध्यान के बिना
हम अपने विचारों को पकड़ नहीं पाएंगे। ध्यान के बिना हम क्या गलत है और क्या सही है इसकी पहचान भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान हमें जागृति देता है। ध्यान हमें कुशल कर्म के लिए बाध्य करता है। ध्यान हमें अच्छे विचारों के लिए बाध्य करता है। ध्यान हमें अलौकिक दृष्टि की ओर ले जाता है। ध्यान हमारे अंदर संकल्प पैदा करता है। ध्यान हमारे अंदर स्थिरता पैदा करता है ताकि हम रुक कर, खड़े होकर अपने कर्मों को देख सकें, अपनी आजीविका को देख सकें, अपने मिथ्याचरण को देख सकें, अपने अकुशल कर्मों को, अपने असंयम को, अपने द्वेष को, अपने राग को, अपनी तृष्णा को देख सकें। और जिसने भी अपनी तृष्णा देखी, जिसने अपने राग देखे, जिसने अपनी वासना देखी, जिसने अपने अकुशल कर्म देखे, जिसने अपने बुरे विचार देखे, वह व्यक्ति इन सब से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर देखने की शक्ति पैदा हुई है। और देखने की शक्ति ध्यान से पैदा होती है, क्योंकि ध्यान रुकना सिखाता है, ध्यान मन को रोकना सिखाता है, ध्यान मन पर नियंत्रण सिखाता है। हमें अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी होगी। हमें अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाने का जिम्मा खुद उठाना होगा। कोई हमारे लिए ये काम नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं कि तथागत तो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन तथागत हमारे लिए चल नहीं सकते। चलना तो स्वयं होगा। और जिस भी व्यक्ति ने चलने की सामर्थ्य पैदा कर ली, संकल्प शक्ति पैदा कर ली, वह व्यक्ति पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है और एक दिन इस भवलोक से मुक्त हो जाता है। नमो बुद्धाय।